थॉर वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थॉर को पता चलता है कि कुछ लोग गायब हो रहे हैं और हेमडाल उसको जगह का रास्ता बताता है। तो वो देखता है जाके कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैद किया गया होता है, लेकिन जब वहाँ पे वो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉयर आर्मर से उसका सामना हो जाता है। और थॉर जब अपनी पावर इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि डिस्ट्रॉयर आर्मर को जो चीज़ चला रही होती है वो उसका खुद का भाई यानी बाल्डर होता है। और इस तरह से बाल्डर भी वापसी आ गया होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं उन एसगार्डियंस जो लोग थे उनमें से एक औरत होती है और बेसिकली वो औरत अब लोकी होती है। मतलब लोकी का रीबर्थ हो चुका है और वो एक औरत के रूप में आ गई है। और हम देखते हैं कि लोकी जो है एक डॉक्टर डूम के साथ मिलकर एक बहुत खतरनाक स्कीम बना रहा है एसगार्ड और थॉर से लड़ने वगैरह के लिए, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगी। अब आगे और अब यहाँ से बेसिकली उस होटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आके सुबह नाश्ता किया करते हैं। और वो सारे लोग यहाँ पे देखते हैं हम कि यही सब बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये इलाका बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है जब से यहाँ पे नॉर्थ गॉड का आना जाना हुआ है। तो यहाँ पे हर कोई जो है अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ कल ये हुआ था, मेरे साथ कल वो हुआ था। तो इसी तरह एक स्टोरी के अंदर से एक आदमी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और बोलता है कि मैं कुछ दिन पहले जो हूँ जा रहा था अपने बेटे के साथ और वहाँ पे मेरे टायर गाड़ी का पंचर हो गया। और हम देखते हैं कि उसका बेटा बोलता है कि डैड आपने वो नया वाला जैक क्यों नहीं खरीदा, उससे काम जितनी जल्दी हो जाता है। तो बोलता है कि बेटा तुम्हें पता है ना कि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो पुरानी गाड़ी के साथ पुराना ही जैक आता है। तो बेटा बोलता है कि डैड फिर भी आप खरीद तो सकते थे ना। तो बोलता है कि बेटा बस रोड के ऊपर नज़र रखो, वरना ऐसा ना हो कि कोई मुझे कुचलता हुआ चले जाए। और देखो अगर यहाँ से कोई गुजर रहा है तो उसको हेल्प के लिए रोको ताकि वो मेरी मदद करवा सके इसको जल्द से जल्द टायर चेंज करने में। तो वहाँ पे वो लड़का रोड के ऊपर नज़र रखा होता है और बोलता है कि डैड मुझे कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे बेसिकली हॉगन जो है वो दो बड़े बड़े पिग्स को मारते हुए लेकर आ रहा होता है और पूछता है क्या आप लोगों को कोई परेशानी है। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ हमें कुछ परेशानी तो है। और उसका बेटा फ़ौरन से बोलता है कि हाँ मेरे डैड का ये पुराना सा ट्रक है जिसके अंदर एक पुराना सा जैक है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो वॉल्स्टॉक बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वॉल्स्टॉक जो है उस गाड़ी को एक हाथ से उठा लेता है और बोलता है कि चलो अब तुम अपना काम कर लो। तो बोलता है कि थैंक्स माइटी नेबर, मैं जो हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैंने पहला नट तो फ़ौरन लूज़ कर ही लिया है, मैं ये जल्द से जल्द कर लूँगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप ये बोर्ड्स यानी कि जो बियर्स हैं इनको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं करीब में इनको हंट किया जा सकता है। और सबसे करीब में जो बोर्ड्स पाए जाते हैं वो तो टेक्सास के करीब पाए जाते हैं। तो होगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। तो आदमी बोलता है कि क्या मतलब, आप ये कह रहे हैं कि आप टेक्सास के बॉर्डर जो कि यहाँ से 100 माइल्स की दूरी पे है वहाँ से इन बोर्ड्स को उठाते हुए लेकर आ रहे हैं अपने साथ। तो होगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये वहीं पे पाए जाते हैं, तो मैंने इनको वहीं से शिकार करके लेकर आया हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि लेकिन इसके ऊपर तो मुझे कोई गन शॉट भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसको गिराया कैसे। तो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई गोली चलाई ही नहीं, मैंने इसको अपने हाथों से गिराया है। तो बच्चा एकदम हैरत में आके पूछता है कि क्या मतलब आपने इसको मारा है। तो बोलता है कि हाँ मैंने इसको नॉकआउट कर दिया, बस इतना सही काम था। और इस तरह से हम देखते हैं कि गाड़ी का टायर सही हो जाता है। तो आदमी बोलता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर होगन। और बोलता है कि वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ से घर तक का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं कहूँगा कि गाड़ी में जगह भी है तो आप वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो होगन बोलता है कि नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे चलने में ज़्यादा मज़ा आता है और मेरी ये उम्मीद है कि शायद मैं पहला एसगार्डियन होऊंगा जिसको 10 होगा। तो वो बच्चा पूछता है कि डैड आपने कभी इस तरह किसी बोर्ड को पंच मारा है। तो वो आदमी बोलता है कि बेटा अब आगे बस गाड़ी में बैठ जाओ। तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं तो जेम बताओ ना उसके बाद क्या हुआ। तो बोलता है कि उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, हम लोग घर आए और मेरी बीवी और हम लोग ने मिलकर जो है डिनर वगैरह किया। लेकिन उसके बाद से मेरा बेटा स्टीव जो है वो अब नॉर्थ गॉड्स के बारे में पढ़ना कुछ ज़्यादा ही शुरू कर दिया है, वो उसको एक किस्म के हीरोज़ वगैरह लगने लगे हैं। तो वहाँ पे वो जो आदमी होता है होटल के अंदर वो आगे बोलता है कि आप ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि आजकल ये बात जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो बोलता है तो क्या मतलब तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कहानी हुई है, तुम्हारे साथ भी कोई स्टोरी है। तो बोलता है कि नहीं बताने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बताओ हमें भी कि तुम्हारे साथ क्या स्टोरी हुई है एसगार्डियन गॉड्स के रिलेटेड। तो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि रात के टाइम मैं सोता बड़ी मुश्किल से हूँ, तो जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं टहलने निकल जाता हूँ। और एक दिन मैं ऐसी टहलने निकला हुआ था और वहाँ पे मुझे एक एसगार्डियन गॉडेस मिली और उसने मुझे हाय कहा, तो मैंने भी उसको हाय कहा। और वो गॉडेस बोलती है कि आज की रात कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वो बेसिकली जो है अपना नाम वगैरह बताती है कि मेरा नाम कैल्डा है और मैं जो हूँ लाइट, स्काई, सनराइज और विंड से पैदा हुई हूँ, और तुम क्या हो। तो बोलता है कि मैं हूँ बिल और मैं बहुत सारे बिल से पैदा हुआ हूँ, मतलब मेरे ग्रैंडफादर बिग बिल थे, उसके बाद मेरे डैड जो थे लिटिल बिल थे, और अब मैं बिल जूनियर हूँ। मुझे पता है कि ये नाम बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और उसके बारे में भी मैंने अभी ही सोचा है। तो वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। कहती है बिल जो नाम है वो विलियम से बहुत ज़्यादा मिलता है, और विलियम एक ऐसा शख्स है जिससे मैं बहुत पहले मिला करती थी आके, जो कि मेरे ख्वाब में आके मुझसे विस्पर किया करता था। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसको सेंचुरीज गुजर चुके हैं, लेकिन ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
तो वो बोलता कि यस मैम। तो वो बोलती कि मैम चलो अब लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मुझे वापसी लौट जाना चाहिए। तो बोलता कि ज़रा 1 मिनट रुको, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो वो पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ ऊपर रहना तुम्हें कैसा लगता है? तो वो बोलती कि ये एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है विलियम, वो जगह नहीं बल्कि तुम्हारा सवाल, क्योंकि अक्सर मैं भी ऊपर खड़े होकर नीचे देख के यही सोच रही होती हूँ कि यहाँ पे नीचे रहना कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ नीचे आई और यहाँ पे आके अपनी क्यूरियोसिटी को मिटा लिया, तो क्यों ना तुम कभी किसी रात ऊपर आओ और अपनी क्यूरियोसिटी को भी मिटा लो। गुड नाइट विलियम। तो वहाँ पे वो लोग जो हैं जो उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं बोलते हैं कि लगता है उस लड़की को तुमसे प्यार हो गया। तो बोलता है बिल कि नहीं, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो लोग बोलते हैं कि तो क्या हुआ अगर वो तुमसे ऊपर है, वो तुमसे प्यार करती है? तो बोलता है कि नहीं, मेरे डैड मुझसे कहा करते थे कि अगर बर्ड और फिश आपस में प्यार कर लें तो सारी मुश्किल वहाँ पे आ जाती है कि वो लोग अपना घर बनाएं तो कहाँ बनाएं। और वहीं हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक जवाब देता है कि उनको चाहिए कि वो एज ऑफ द रिवर के ऊपर अपना घर बनाएं। तो बिल बोलता है कि मे बी डॉक्टर आप ठीक कह रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास भी कोई बात है हमसे कहने के लिए। तो बिल बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें कम उस चीज़ के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल तुमने ठीक बात कही बिल, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। और बिल वहाँ बैठा हुआ होता है तो उसके सामने जो है थॉर आता है और बोलता है थॉर कि वो लोग अभी सामने आ चुके हैं जिनको मैं समन करना नहीं चाहता था, वो उस डार्कनेस से बाहर आ चुके हैं, ये एक ट्रिकरी हो सकती है। और यहाँ पे वो बात लोकी की कर रहा होता है, क्योंकि कभी भी वो लोकी को ढूंढना चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर भी लोकी उसके सामने आ गया और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनों को और रिस्टोर करना चाहता हूँ और कितने लोग मेरे दिल के अंदर हैं, तो क्या मैं वही करूँ जो मेरा दिल कह रहा है? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि शायद अब तुम्हें सब लोगों को बुला लेना चाहिए। तो बोलता है थॉर कि तुम्हें पता है ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ओडिन के बारे में बात कर रहे हो। और बेसिकली थॉर उससे बोलता है डोनाल्ड ब्लेक से कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और अब हम जाके उन सारे लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे जिनको मैं चाहता हूँ और जिनको मैं नहीं चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि इसी के ज़रिए मैं सारे लोगों को एक साथ समन कर सकूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉग वहाँ से निकलता है बाहर और वो अपने घर की तरफ यानी एसगार्डी की तरफ जाता है और वो बोलता है कि इट्स नाउ और नेवर थॉर। तो थॉर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तो चलो उसको करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक ज़मीन के ऊपर स्टेक मारता है और वो थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरे इलाके के अंदर थंडरस्टॉर्म बजना शुरू हो जाते हैं और लोकी बोलता है कि यस ब्रदर यस, स्टॉर्म को लेकर आओ, लाइटनिंग को समन करो, ये जो है तुम्हें दूसरी तरफ गाइड करेगा। लेकिन मेरे भाई तुम हमेशा से ये भूल जाते हो कि लाइटनिंग जो है सिर्फ एक फ्लिकर ऑफ लाइट है जिसको जो है डार्कनेस कभी ना कभी ख़त्म करके रहेगी। तो वहाँ पे वॉल्स्टैग आता है और बोलता है कि इस लाइट ने मेरी आंखें ब्लर करके रख दी हैं, क्या तुम्हें नज़र आ रहा है कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है हेमडाल? तो बोलता है हेमडाल कि ये हमारा फ्यूचर है वॉल्स्टैग। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर उड़ते हुए आसमान की तरफ जाता है और बेसिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो बिजली क्रिएट कर रहा होता है। और थॉर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा ब्लेक, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन वो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, मुझे अब उन लोग को समन करना ही होगा। मैं इस चीज़ के लिए मरूंगा या ज़िंदा रहूँगा, लेकिन मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगा। और अगर मैं इस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँ या मैं ख़त्म हो जाऊँ तो तुम लेडी सेफ को ढूंढना मेरे लिए और उसको बताना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसको बताना कि मैंने ये सब उसके लिए ही किया है, मैंने उसके लिए सारा रिस्क, सारे डेंजर और सारे कॉन्सिक्वेंसेस ले लिए हैं। उसको मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। और इस तरह हम देखते हैं थॉर अपनी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर इस्तेमाल करता है और बेसिकली आप इसको इस वक्त ये ओडिन फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि ये इसके पास है और ये इसी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पूरा वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक स्टेशन के अंदर वो बोलता है कि कैप्टन क्या आप देख रहे हैं कि वेदर कितनी स्पीड से ख़राब हो रहा है? तो वो बोलता है कि कहाँ का वेदर ख़राब हो रहा है? तो वो बोलता है कि हर जगह का ही, क्योंकि हम देखते हैं कि थॉर ने बेसिकली इस वक्त पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लिया होता है अपनी पावर के अंदर से, जिसकी वजह से वो पूरी अर्थ के ऊपर बिजली जा रही होती है और जहाँ कहीं भी जो कोई भी एसगार्डियन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सब जागना शुरू हो जाते हैं। और वहीं पे लोकी बोलता है कि लाइटनिंग, डार्कनेस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती है और हमेशा डार्कनेस जो है वो लाइटनिंग को हरा देती है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर जो है अपना हैमर नीचे करता है और बोलता है कि ये हो गया, वो सब के सब लोग वापसी लौट कर आ गए। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर अपना होश खो देता है और ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और बोलता है कि उसको ढूंढो, उसको बताओ। और इस तरह वो ज़मीन पर आके बहुत ज़ोर से गिरता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड।